हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान में और तालिबान में दोनों जगह जो महिलाएं हैं, दोनों की स्थिति अलग तरीके से है। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं तालिबान इज मेकिंग विमेन स्लेव्स इन अफगानिस्तान, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबानियों ने महिलाओं को एक दास की तरह बना दिया है, यानी कि महिलाएं वहां पर गुलाम की जिंदगी जी रही हैं। कई तरीके के ब्रूटल उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। वहीं हम दूसरी तरफ अफगानिस्तान का दूसरा फेज अगर देखें तो वहां पे हमें मालूम चलता है कि विमेन कमांडोज इन इन द अफगान आर्मी इज अ बिग स्लैप ऑन देयर फेस, यानी कि अफगान आर्मी में विमेन की रिक्रूटमेंट हो रही है। ठीक है, विमेन कमांडोज की रिक्रूटमेंट की जा रही है और इस तरीके से तालिबानियों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। वो तालिबानी जिन्होंने अफगानिस्तान में महिलाओं को दबाया हुआ है, जिस वजह से महिला के जो अधिकार होते हैं, जो उनके बेसिक राइट होते हैं, उन सब का हनन हो चुका है। महिलाएं वहां पे डर की जिंदगी जी रही हैं। तालिबानी अपना एक ही बार फरमान सुनाते हैं। कई तरीके के रेस्ट्रिक्शन और रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं और उन ऑर्डर्स को फॉलो करना निहायत जरूरी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देख रहे हैं कि अफगान सरकार की बहुत बड़ी पहल है। आर्मी में विमेन कमांडोज को जगह दी जा रही है और विमेन कमांडोज जो है इनको युद्ध के इलाके में, यानी कि वो इलाका जो कि अशांत बना हुआ है, वहां पर इनको उतारा जाएगा। जानते हैं पूरी तरीके से कि ये यहाँ पर दो तरीके की महिलाओं की स्थिति क्या है। आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि तालिबान जो है इन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हुए हैं, जिस वजह से महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन वहीं हम अगर बात करें तो अफगानिस्तान में इधर स्पेशल कमांडो की रिक्रूटमेंट की गई है। लगभग 135 स्पेशल कमांडो यहाँ पे रिक्रूटमेंट उनकी की गई है, जिसमें से 20 महिलाएं हैं। और ये महिलाएं जो है इनको भी हाई स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी, बिल्कुल पुरुषों के तरह। जिस तरीके से जो पुरुष कमांडो हैं उनको जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही इन 20 महिलाओं की ट्रेनिंग की जाएगी। और इस तरीके से मालूम चल रहा है कि अभी शुरुआती दौर पे 20 महिलाओं को कमांडो के रूप में चुना गया है। आगे इसकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा होगी। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट दी जाएगी अफगान आर्मी में, ताकि वो तालिबान के उन इलाके में जो कि युद्धग्रस्त है, जो अशांत है, वहां पर इनकी तैनाती की जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगभग 135 में से 20 महिलाएं हैं और इनको हाई स्टैंडर्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ये मुकाबला कर सके उन तालिबानियों के खिलाफ जिन तालिबानियों ने महिलाओं के ऊपर कई रेस्ट्रिक्शंस को लगाए हुए हैं। यहाँ पर आपको फुल यूनिफॉर्म में महिला कमांडो दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से एक मुस्लिम राष्ट्र के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कदम हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ महिलाओं को बाहर निकलने में रेस्ट्रिक्शन थी, वहाँ पर महिलाएं युद्ध के मैदान में उतरेंगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी और अपने देश को अपना योगदान देगी। तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा सराहनीय कदम है और इसको सराहा भी गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस एफर्ट को प्रेज्ड भी किया है। इन महिला कमांडो की भर्ती उस दौरान किया गया है जब पूरे देश में गृह युद्ध था, यानी कि युद्ध की अवस्था के दौरान ही इन महिलाओं की रिक्रूटमेंट की गई। हालांकि जो तालिबान है उनका दावा है कि उन्होंने लगभग 85% इलाकों पे कब्जा कर लिया है और नेक्स्ट टारगेट उनका काबुल होगा। यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान के रवैये से यहाँ पे अफगानिस्तान काफी नाराज है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति है उनका मानना है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबानियों को मदद दे रहा है, यानी कि हवाई मदद भी उसने मुहैया कराया है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वहां से ये जवाब आया है कि हमने तालिबानियों को किसी तरीके की हवाई मदद या बाकी मदद जो है वो नहीं पहुंचाई है। हमने जो भी व्यवस्था की है वो अपने इलाके में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए की गई है। जहां पर हमने एक तरफ देखा कि अफगानिस्तान में अब महिला कमांडो की रिक्रूटमेंट की जा रही है और देश में उनके भागीदारी को लिया जा रहा है। जबकि अगर हम तालिबान के बारे में बात करें कि वो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, तालिबान विल गेट गर्ल्स टू मैरी देयर फाइटर्स। तालिबान जो है महिलाओं की अपने लड़ाकुओं से, यानी कि इनके जो फाइटर्स हैं उनके साथ शादी करेंगे। ठीक है, उनके साथ शादी करवाने के बारे में बातचीत यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे तालिबानियों ने ये ऑर्डर भी दिया है, इवन उन्होंने लिस्ट मांगी है कि 15 से 45 साल की जो भी लड़कियां, महिलाएं हैं और साथ में जो विडोज हैं, विधवा हैं,
उनकी भी उन्होंने लिस्ट मांगी है और उनका ये कहना है कि हम इन महिलाओं की शादी करवाएंगे अपने फाइटर्स से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तालिबान जो है इस तरीके के वहाँ पे लिस्ट की डिमांड की जा रही है। साथ ही तालिबान में कुछ मुल्ला मौलवियों का ये भी कहना है कि वो लड़कियां, वो महिलाएं जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है, अगर उनको घर में रखा जाता है तो उनको घर पे रखना सिंफुल है, यानी कि वो पाप है। यानी कि 18 साल प्लस में जो भी महिलाएं हैं उनकी शादी कर दी जानी चाहिए, उनको घर पे रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिस्ट मांगी गई है 15 से 45 साल की महिला, जिनमें विधवाओं को भी शामिल किया गया है, ताकि ये अपने फाइटर्स के साथ, यानी जो लड़ाकू इनके तालिबानी हैं, उनके साथ ये मैरिज करा सकें। साथ ही पहले तो ये गैर इस्लामिक महिला जो हैं उनका धर्म परिवर्तन करेंगे, उसके बाद इनको संगठित करेंगे, क्योंकि इन लोगों के अनुसार, यानी कि ये जो आतंकी संगठन है, ये जो तालिबानी है, इन्होंने ईरान में, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान और साथ ही इनसे लगे हुए जो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब के ऊपर कब्जा कर लिया है और वहां से ये पूरी लिस्ट जो है उसकी डिमांड की गई है। और तब ये महिलाओं के साथ शादी का प्रस्ताव जो है वो देंगे, बल्कि प्रस्ताव क्या देना है, ये शादी करेंगे। तालिबानी इस तरीके के फरमान को वो पहले भी लेकर आ चुके हैं और उन्होंने बहुत ही कड़े नियम जो है वो बना रखे हैं महिलाओं के लिए। जैसे महिलाएं जो है अपने घर से बाहर वो अकेले नहीं निकलेगी बिना पुरुष के साथ, और साथ ही पुरुषों को दाढ़ी रखना भी अनिवार्य कर दिया है। इन्होंने लड़कियों की जो डॉरी से संबंधित यानी कि दहेज से लेकर जो भी कानून और नियम है उनको भी इन्होंने अपने हिसाब से, यानी कि अपने तालिबानी इस्लामी कानून के हिसाब से उन्होंने लागू किए हैं। हर दिन अपने कब्जा किए हुए इलाकों में ये इस तरीके से अपने तालिबानी झंडे लेकर रैलियां करते रहते हैं, जो कि काफी कॉमन है। यानी कि इस तरीके की रैलियां जो है तालिबान के इलाके में काफी आसानी से देखी जा सकती है। और जब से तालिबानियों ने सत्ता संभाली है तब से वहां के लोग काफी ज्यादा अपने आप को इनसिक्योर और उदास महसूस करते हैं। साथ ही तालिबान के बनाए हुए जो भी नियम हैं उनको अगर कोई भी उस नियम को तोड़ता है तो उनको सार्वजनिक तौर पे, यानी कि पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट किया जाएगा और साथ ही उनको बीटन अप, यानी उनको मारा भी जाएगा। और ये काम कौन कर रहा है? तालिबानीज रिलीजियस पुलिस। देख सकते हैं कि जो धार्मिक, यहाँ पे धार्मिक पुलिस जो है तालिबान की, वो इस काम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है कि कोई भी तालिबानी फरमान को या उनके नियमों का उल्लंघन करता है तो तालिबान की धार्मिक पुलिस जो है उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट करेगी, यानी कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित करेगी और साथ ही उनको पीटा भी जाता था। तो ये सारा काम यहाँ पर चल रहा है। साथ ही वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि तालिबान जो है उनकी बेटियों को लेकर चले जाएंगे और साथ ही उनसे जबरन शादी करेंगे। जो गैर इस्लामिक है उनका धर्म परिवर्तन किया जाएगा और उनको गुलाम बनाकर रखेंगे। तालिबानी जो है खुल्लम खुल्ला लोगों को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया गया तो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी एविडेंस के वो कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, दी तालिबान हैव थ्रेटेंड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनीवन हु डजंट फॉलो देयर ऑर्डर्स। वो लोग जो कि उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे वो उसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेंगे। और ऐसी स्थिति में, यानी कि जो स्थिति तालिबान अपने लोगों को दे रहे हैं, यानी वो इलाका जहाँ पे इन लोगों ने कब्जा किया है और साथ ही उस इलाके की महिलाओं को जिस हिसाब से प्रताड़ना दे रहे हैं, और ऐसे में अफगान आर्मी में महिलाओं की रिक्रूटमेंट होना, विमेन कमांडोज की रिक्रूटमेंट होना, ये तालिबानियों के मुंह पे एक बहुत जबरदस्त तमाचा है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों जगह महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। एक ही देश है, एक ही देश दो गुट में बंटकर आपस में लड़ रहे हैं, और जहां एक तरफ तालिबान जो है अपनी महिलाओं को प्रताड़ना दे रहे हैं तो वहीं अफगानिस्तान जो है अपनी महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज खोल रहे हैं आर्मी में। तो इस तरीके से आई थिंक आपको लेक्चर जो है वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों, हमारा जो नया ऐप है स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप, ज़रूर आप इसको इंस्टॉल कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप पा सकें। और हमारा नया चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम सब आपके लिए अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स से लेके हर तरीके के कंपटीशन के एग्जाम के लिए स्टडी ग्लोज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।